जब से नीट आया, जब से कोई भी एग्जाम आया, कोई भी एग्जाम 100% क्लियर नहीं होता। ठीक है, 2-4 गलतियां, 10-15 स्कैम्स होते रहते हैं, लेकिन ये हर साल होता है। और इस साल जितने हुए थे पकड़े गए, जितने हुए थे ऑफिशियली पकड़े गए हैं। तो हेलो दोस्तों, नाम है अतुल अग्रवाल और आज फाइनली, आज मतलब कल फाइनली रिजल्ट आ चुका है नीट 2021 का। कुछ इंपॉर्टेंट चीजें जो आपको ध्यान रखनी है, अगर 22 के, 23 के, 24 के नीट के एस्पिरेंट, जेईई के एस्पिरेंट, कुछ भी एस्पिरेंट हो, जो आपको इन चीजों से सीखना है। ठीक है, पहली चीज देखो यार, रिजल्ट आया, मैंने गेस किया था कि भाई 600 से 610 तक, इसके बीच में कहना कि 10 के रैंक आएगी, 10,000 रैंक, लेकिन वो ना आके 620-22 पे आई। मतलब मेरे एक्सपेक्टेशन से 10 मार्क ज्यादा नंबर आए। क्लियर। और जब आपका पेपर मैंने फर्स्ट टाइम देखा था, जब 21 का पेपर मैंने फर्स्ट टाइम देखा, बायो 20 से इजी थी, बायो 20 से इजी थी। केमिस्ट्री मैंने उठाया, केमिस्ट्री सेम 20 जैसे थी। मैंने ऐसे ही, मैं खुद से नहीं बोल रहा हूँ, मैंने जैसे ही वो मैंने के टीचर से ही बात की जो मेरे कांटेक्ट में है, चाहे किसी भी प्लेटफॉर्म पे है, ऑफलाइन में, ऑनलाइन में, मैंने बोला भी कि मैंने मतलब अच्छे से बात भी की थी कि सर बताओ आप कैसे बताओ क्या कहता है। तो जो मोस्टली कहा गया वो ये था कि बायोलॉजी, और मुझे पता है बायोलॉजी, मुझे पता है कि बायोलॉजी वॉज इजियर इन 2020। ठीक है, जो मेजर फैक्टर प्ले करते हैं, बहुत लोगों ने इस बार बायोलॉजी में 350, 360, 355, 345, 340 इसके ऊपर ही स्कोर किया। दैट वॉज द मेजर डिसाइडिंग फैक्टर। सेकेंड चीज, केमिस्ट्री भी आसान आई। फिजिक्स, बहुत लोगों को फिजिक्स टफ लगी, लेकिन जिन्होंने पढ़ाई की थी, ठीक है, उनके लिए फिजिक्स, मैंने कहा था पहले कि फिजिक्स, जब मैंने एक स्टार्टिंग में वीडियो बनाई थी, पेपर में देखा था, पेपर एनालिसिस वीडियो, उसमें मैंने कहा था फिजिक्स वाज इन बिटवीन 19 एंड 20। ठीक है, 19 की फिजिक्स भी आसान थी और 20 की तो बहुत आसान थी। ठीक है, उन दोनों के बीच मैंने कहा था कहीं ना कहीं आपका ये होने वाला है। लेकिन बहुत लोगों ने मुझे कहा कि भाई आप तो गलत बोल रहे हो, अगर आप खुद होते इस समय पे तो देख के दिखलाना पेपर, आपको इतने नंबर नहीं आते, आपको कुछ नंबर ही नहीं आते। ठीक है, बहुत लोगों ने गलत चीजें मुझे कही, लेकिन कहीं ना कहीं पेपर थोड़ा टफ था। लेकिन कुछ फैक्टर जो ये जो कहते हैं चीजें, ठीक है, पहली चीज भाई, बहुत लोग स्कैम चिल्ला रहे, इससे कुछ नहीं होने वाला। रीनीट नहीं होने वाली है, रीनीट नहीं होने वाली है। आपको 1 साल पढ़ना पड़ेगा नीट के लिए, अब नेक्स्ट 2022 के लिए। अगर आप ये स्कैम के चक्कर में अपने चाहे 1 घंटा भी बर्बाद कर दिया ना, 1 घंटा भी, वो आपको लास्ट में 1-1 मार्क के तौर पर मिलेगा। ठीक है, तो ये गलती बिल्कुल नहीं पड़ना भी। बहुत सारे वीडियो आएंगे स्कैम, जब तक बहुत ज्यादा आवाज ना हो जाए तब तक इसे मत पढ़ना है। ठीक है, और बहुत लोग बोलते हैं कि भैया आपको क्या स्कैम हुआ है, नहीं हुआ। ठीक है, अगर स्कैम का बोला जाए तो मुझे इतना पता है कि 2000, जब से नीट आया, जब से कोई भी एग्जाम आया, कोई भी एग्जाम 100% क्लियर नहीं होता। ठीक है, 2-4 गलतियां, 10-15 स्कैम्स होते रहते हैं, लेकिन ये हर साल होता है। और इस साल जितने हुए थे पकड़े गए, जितने हुए थे ऑफिशियली पकड़े गए हैं। ये सेम चीज लास्ट ईयर कही गई थी। ये जब भी कट ऑफ हाइप होता है, उस साल ये चीज आती है कि स्कैम, पेपर लीक हुआ है 19 में। जब देखो जब 16 पेपर डिफिकल्ट आया था, 17 में इजी आ गया, कट ऑफ ऊपर गई बहुत ज्यादा, जैसे अभी हुआ। ठीक है, तो बहुत लोग स्कैम, कुछ नहीं हुआ, पेपर रीनेट नहीं हुए। 17 के बाद 18 पेपर डिफिकल्ट आया, कट ऑफ गिर गई। ठीक है, क्योंकि उस वक्त ड्रॉपर्स का नंबर इतना नहीं था, नीट के स्टूडेंट कम थे, कट ऑफ थोड़ी सी गिरी, लेकिन गिरी, तो उस वजह से बहुत लोग नहीं बोले कुछ। ठीक है, 18 से 19 में कट ऑफ इंक्रीज हुई बहुत ज्यादा। ठीक है, बहुत लोग स्कैम लेके आए, कुछ नहीं है भाई। 19 से 20 में आए, कट ऑफ और ज्यादा इंक्रीज हुआ। ठीक है, कुछ स्कैम नहीं। 19 से 20 से 21 में आए, थोड़ा सा स्लाइड 1-2 मार्क का इंक्रीज 2021 में। तो स्कैम चीज छोड़ दो। स्कैम पता है कहाँ हुआ है? स्कैम हुआ है आपके खुद के साथ। आप पूरा साल यही बोलते रहे कि भाई मेरी प्रिपरेशन तो नहीं हो रही, बाकी लोगों को भी नहीं हो रही, ये हो रहा है, वो हो रहा है। जब तक आप ये एक्सेप्ट नहीं कर लोगे कि भाई मेरे से गलती हुई है। अगर आप मुझे बताओ कि अगर आपके 650 नंबर होते हैं तो क्या आपका सिलेक्शन कोई रोक पाता? नहीं रोक पाता। नॉर्मल सीधी सी बात है। आपने उतने नंबर नहीं लेके आए, पहले अपनी गलती मानो कि मेरे नंबर सेटिस्फैक्टरी नहीं थे। क्लियर? जितना मैक्सिमम हो पाए स्कोर करना है, जितना मैक्सिमम हो पाए। ठीक है, सेकेंड चीज, ऑनलाइन एजुकेशन को जितने लोगों ने गालियां दी है, ठीक है, कि भाई ऑनलाइन एजुकेशन, देखो मैं फेवर किसी को नहीं कर रहा हूं, लेकिन बहुत लोग कह रहे थे कि ऑनलाइन से रिजल्ट निकलते नहीं है, ऑनलाइन में क्या पढ़ाई होती है, ऑनलाइन में क्या ही रिजल्ट आता है। आपको ही पता है 2020
पूरा अभी जो ये साल हुआ 21 वाला, सारे बच्चे घर पे थे, सेकेंड वेव चल रही थी कोविड की, कोई भी ऑफलाइन क्लास नहीं गया, कोई भी आप में से ऑफलाइन क्लास नहीं किया। तो ये आपको जो रिजल्ट दिख रहा है ना, वन ऑफ द रीजंस ऑफ इन्फ्लेशन, जो आपको दिख रहा है कि रिजल्ट का रैंक बहुत ज्यादा आ गया। बहुत बच्चे अच्छा स्कोर क्यों कर पाए, ठीक है, बहुत बच्चे अच्छा स्कोर इसलिए कर पाए क्योंकि उन्होंने ऑनलाइन का पूरा 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 इस्तेमाल किया, जो आप लोग नहीं कर पाए, ठीक है, जो आप लोग नहीं कर पाए, ये फैक्ट है। बहाना मत लगाओ कि मेरे पास ऑनलाइन था, ऑफलाइन था ही नहीं। सबके पास ऑनलाइन था, सबके पास ऑनलाइन था, आपके पास भी ऑनलाइन था। आपने ऑनलाइन में यहाँ भटकते रहे, यूट्यूब से यहाँ वहाँ, जिन्होंने इस्तेमाल करना था उन्होंने सही इस्तेमाल किया, ठीक है, और इसी वजह से बढ़ा रहे हैं। क्योंकि ड्रॉपर्स की तो बेस्ट चीज होती है, ड्रॉपर होता है फ्रेशर हो, ऑनलाइन बेस्ट चीज है, और ड्रॉपर्स की तो और बेस्ट चीज है, ठीक है, क्योंकि टाइम सेव होता है, ट्रैवलिंग टाइम हो गया। अगर कोई क्वेश्चन आपको आता है तो वो टाइम कम हो गया कि आपने फास्ट फॉर्म में देख लिया, मैक्सिमम टाइम कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो सेम लेक्चर के थ्रू। काफी एडवांटेजेस है, मैं बनाऊंगा वीडियो ऑफलाइन वर्सेस ऑनलाइन का। कुछ डिसएडवांटेजेस है, लेकिन उन्होंने एडवांटेजेस ने उस डिसएडवांटेज को बीट कर दिया है, ठीक है। तो वन मेजर कॉस्ट जो बहुत लोग कह रहे थे कि भाई ऑनलाइन कैसे पढ़ाई नहीं हुई, ये गलत था, ये गलत था। ऑनलाइन की वजह से ज्यादा पढ़ाई हुई है, ज्यादा नंबर आए बच्चों के, और पेपर टफ होने के बावजूद रैंक ऊपर गई है, ठीक है। इतना भी टफ था पेपर, ठीक है, मैंने कहा था पेपर थोड़ा टफ था, ठीक है। सेकेंड चीज, खुद से झूठ मत बोलो यार, ठीक है, खुद से फैक्ट एक्सेप्ट करना सीखो कि मेरे से कुछ गलतियां हुई जो मैं नहीं कर पाया इस सिलेबस को पूरा, ये चीज मैं नहीं कर पाया, फिजिक्स में सही से नहीं पढ़ पाया। फिजिक्स टफ किसने की, जब मेरे पास पेपर आया, जब मैंने कई बच्चों से बात की, जब देखो आपको लगता है कि यार आप अकेले हो, कुछ आपके बच्चे हैं, ठीक है, जिनके कॉन्टेक्ट में आप हो, मैं कम से कम 300 से 400 बच्चे थे जिनके पर्सनल में कॉन्टेक्ट में था, पर्सनली व्हाट्सएप के थ्रू कहीं पर भी कॉन्टेक्ट में था, ठीक है। और जब मैंने उन लोगों से बात की तो मुझे समझ में आया कि भाई सेम पैटर्न है, हर साल 99% स्टूडेंट फिजिक्स नहीं कर पाते, ठीक है, और ये साल भी हुआ। मैंने कई लोगों से ऐसे बात की जिनको 180 फिजिक्स पे थे, 180, ठीक है, 180, 180, 176 भी थे, 170 भी थे, 165 भी थे, और उनका फिजिक्स ऐसा नहीं था कि भाई लास्ट में उन्होंने कर दिया, स्टार्टिंग से अच्छा करते आ रहे थे, कंसिस्टेंटली प्रॉपर क्लास करते थे, कोई डाउट तो मुझसे पूछते थे कि ये क्या करे वो क्या करे, और ये करते हुए आए, ठीक है, तब जाके उनका रिजल्ट आया। ऐसे हवा में मैं नहीं कह रहा था कि भाई इतना बड़ा डिफरेंस नहीं आएगा, मुझे लग ही रहा था कि भाई 20 के जैसे ही आएगा, कहीं ना कहीं थोड़ा 20 से नीचे जाएगा, लेकिन वो नहीं गया। उसका थर्ड रीजन स्कैम नहीं है भाई, ये थर्ड रीजन नंबर ऑफ ड्रॉपर्स बढ़े। 19 में क्या हुआ, पेपर इजी आया, बहुत लोगों को लगा कि भाई जस्ट बॉर्डर लाइन पे रह गए, अगले साल फोड़ देंगे, ड्रॉप नंबर बढ़ गया। पहले हुआ करता था कि एग्जाम में 20% लोग ड्रॉपर्स होते थे, अब उसका नंबर बढ़ गया 33, 40% स्टूडेंट ड्रॉपर्स है, समझ रहे हो, जिनका स्कोर ऑलरेडी आ चुका है। अब मुझे मैसेज आना स्टार्ट हो गया, जिनका स्कोर 590 है, जिनका स्कोर 600 है, वो लोग ड्रॉप कर रहे हैं क्योंकि उनको स्टेट में कॉलेज नहीं मिल रहा। जैसे कोई दिल्ली का हो गया, राजस्थान का हो गया, समझ सकते हो लेवल ऑफ कॉम्पिटिशन। 600 मार्क्स पे दिल्ली में ये कहीं पर कॉलेज नहीं मिल रहा है, तो नेक्स्ट ईयर ये बंदे कहाँ फोटेंगे। जो ऑल इंडिया रैंक 4 आया है इस बार, अमन त्रिपाठी नाम है शायद उनका, ठीक है, तो उनका ड्रॉप था, ये उनका ड्रॉप था। लास्ट में उनका कितना स्कोर था, मेरे ख्याल से 580 था, 570 था, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, 500 में था, उन्होंने कर दिया, ठीक है। ऐसे बहुत सारे मिलेंगे आपको ऊपर, बहुत सारे, मेरे कॉन्टेक्ट में बहुत सारे। तो ये आपको लग रहा है डिल्यूशन है आपके बाजू में, आजू बाजू में, कि भाई रिजल्ट किसी का नहीं आया या बहुत ये हुआ है वो हुआ है, नहीं। जिन्होंने पूरे साल मेहनत की है उनका रिजल्ट आया, जिन्होंने पूरे साल मेहनत नहीं की उनका रिजल्ट नहीं आया। बस अब ये है कि इस अगले साल आप उनकी जगह पे हो और आप वापस से इस पोजीशन में ना हो कि भाई ब्लेम गेम करें, कि इस पे ब्लेम डाल दे, एनटी ने ये कर दिया, एनटी ने वो कर दिया, एनटी के वजह से तो रैंक हाइप कर दिया। एनटी ने पेपर दिया आपको, पेपर किया आपने, पेपर में नंबर नहीं आया आपके, खत्म, सिंपल सी स्वीट सी बात है, ठीक है। तो खुद का ब्लेम खुद लो, पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी यही होती है अगर आपको सक्सीड करना है अच्छे से, ठीक है। बाकी चिल्ड आउट रहो यार। देखो मैं आपको एक नंबर दे रहा हूँ, स्क्रीन पे डिस्प्ले भी हो रहा है नंबर, ये मैंने नंबर चालू किया, नया लिया है। जो भी आपका स्कोर कार्ड है, जितना भी आपका स्कोर है भाई, या जो भी काउंसलिंग रिलेटेड डिटेल्स है, जो भी दिक्कत आपको हो रही है, यहाँ मैसेज कर दो, ठीक है। और चूज करना है ऑनलाइन, जो जितना मेरे से हो पाए मैसेज रिप्लाई करूंगा मैं, जितना मेरे से हो पाए मैं वॉइस मैसेज रिप्लाई कर दूंगा, जितने मेरे से स्टूडेंट हो पाए, ताकि मैक्सिमम लोगों की हेल्प हो पाए, क्लियर। बाकी आपका एनसीईआरटी पेज वाइज क्वेश्चन सीरीज स्टार्टेड है ऑलरेडी, कल से स्टार्ट हो गया।
अब इस साल चांस लेना नहीं है। मैंने देखा लास्ट ईयर भाई, जब मैं क्लास का 4th चीज है ये भाई, ठीक है, जब मैं क्लास का अनाउंसमेंट करता था कि भाई फर्स्ट डे सब लोग जोश में रहते थे, फर्स्ट डे भाई 1000 बच्चे आए जोश में कि भाई पढ़ेंगे पढ़ेंगे पढ़ेंगे, 4th 5th डे 500 रह गए। क्यों ये होता है? क्यों ये होता है? क्योंकि हमने जब एक चीज ठान ली, हमसे वो फर्स्ट डे नहीं हुई, हम छोड़ देते हैं, खत्म, नई चीज ढूंढते हैं, वो भी नहीं हुई, 3rd चीज 4th चीज नहीं, एक चीज प्रॉपरली खत्म करो। अब मैंने एनसीईआरटी पेज में क्वेश्चन सीरीज ली है, वो पूरी अगर सीरीज कर लोगे आपको पीडीएफ टेलीग्राम पे मिल जाएंगे, हर एक क्वेश्चन एनसीईआरटी का दिमाग में घुस जाएगा, सबके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है, ठीक है। पूरी बायोलॉजी खत्म कर देंगे, ऐसे केमिस्ट्री के लिए भी लाएंगे, केमिस्ट्री के लिए भी लाएंगे, ठीक है। तो टेलीग्राम पर ज्वाइन कर लेना, नीचे लिंक दे रखा है, यहाँ पे नाम भी फ्लैश हो रहा होगा, टेलीग्राम ग्रुप का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है, फटाफट जाओ टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो फटाफट से, और बाकी लोगों को भी इन्वाइट कर लो, नंबर मैंने शेयर कर रखा है, ठीक है। चलो बाय बाय, मिलते हैं आने वाले वीडियोस के अंदर। ऑल द बेस्ट, डिप्रेस नहीं होना है, फुल पॉजिटिविटी के साथ अपने आप को थोड़ा सा स्ट्रांग बनाओ, ताकि यार लाइफ में 10 प्रॉब्लम्स आएंगे, हर एक को झेलना पड़ेगा अपने को, ठीक है। चलो बाय बाय।